इजराइल के प्रधानमंत्री की जिद है कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे। इसी जिद की वजह से सेंट्रल गाजा के साथ साथ राफा पर भी हमले हो रहे हैं। 29 मई को भी राफा में 21 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इजराइल का वैश्विक बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #EyesOnRafah ट्रेंड कर रहा है। देखिए गाजा के राफा पर बमबारी कैसे इजराइल का संकट बनती जा रही है। राफा पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी। 27 मई को राफा में विस्फोट हुआ और इस हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 28 और 29 मई को भी राफा पर इजराइल के हमले जारी रहे और इन हमलों में 21 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। 28 मई की रात राफा के कैंप एक इलाके में इजरायली हमले से आग लग गई और कई लोग जख्मी भी हुए। 29 मई की सुबह एक बार फिर इजरायली सेना ने राफा पर हवाई हमले किए। राफा पर लगातार जारी हमलों के बाद गाजा पट्टी के अंतिम सुरक्षित इलाके से भी पलायन शुरू हो गया है। राफा पर लगातार हमलों के बाद दुनिया भर का गुस्सा भड़क उठा है और इसकी सबसे बड़ी झलक देखने को मिली इजराइल के सहयोगी देश फ्रांस की संसद में। 28 मई को फ्रांस की संसद में एक सांसद ने फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। बाकी सदस्यों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। इसके बाद स्पीकर को संसदीय कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फ्रांस ही नहीं, दुनिया के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग दिया गया है ऑल आइज ऑन राफा। राफा पर हमलों की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बयान जारी हुआ है कि राफा पर हमले के बाद इजराइल के अमेरिकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि व्हाइट हाउस राफा के नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि राफा पर हमले जारी रहेंगे तो अमेरिका इजराइल की मदद बंद कर देगा, लेकिन मदद जारी है। राफा के सवाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो कहा, उससे अमेरिका का रुख साफ होता है। As I said, we don't want to see a major ground operation. We haven't seen that at this point. How many more charred corpses does he have to see before the president considers a change in policy? I kind of take a little offense at the question. किर्बी के बयान से साफ है कि राफा पर हुए हमले को वो बड़े स्तर का सैन्य ऑपरेशन नहीं मान रहे और दुनिया भर में इसलिए अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। राफा पर हमलों के बाद प्रॉक्सी संगठनों ने भी इजराइल से सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह संगठन प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल का अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। إسرائيلي بيجي بيقول للناس لأهل رفح واللاجئين إلى رفح اذهبوا إلى المنطقة الفلانية المواصي وغيرها وهذه منطقة آمنة. هو أعطاهم الأمان وقال لهم اذهبوا إلى تلك المنطقة وذهبوا إلى تلك الأرض ونصبوا أقاموا خياما لهم ليست خياما من القماش प्रॉक्सी संगठन लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अब प्रॉक्सी इजराइल पर पहले से ज्यादा बड़े हमले करने की तैयारी में। राफा
पर हमले नहीं रुके तो युद्ध का विस्तार निश्चित है और इस बार इजराइल के मददगार पहले के मुकाबले बहुत कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।